नीट के छात्रों के साथ हम सभी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीट में जो कुछ गलतियां हुई तो वो हमारी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय वो पूरी तरीके से सुधारने के लिए हम लोगों ने काम चालू कर दिया। मगर नीट के नाम पे अगर कोई गजवाए हिंद कर रहा होगा ना तो उसको हम लोग हमारे देश में उसको हम लोग करने देंगे नहीं। अभी नीट के छात्रों का अगर विषय था तो फिर उधर सर तन से जुदा वाले नारे क्यों दिए गए, औरंगजेब के पोस्टर क्यों दिखाए गए, उमर खालिद का समर्थन करने वाले लोग उधर क्यों आए, जिहाद सोचने वाले लोग करने वाले लोग उधर क्यों दिखाए गए, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अकाउंट का क्या संबंध है उधर, बांग्लादेश के सोशल मीडिया के अकाउंट का क्या संबंध है। नीट के छात्रों का आंदोलन था ना, तो इसलिए नीट के छात्रों का और हमारे युवाओं के कंधों पे रख के अगर कोई भी इधर गजवाए हिंद करने की हिम्मत भी कर रहा होगा ना तो उन्हीं सभी को चुन चुन के हम लोग पकड़ेंगे और उनका जो करना है ना हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। सर, जिस तरह से यूबीटी शिवसेना के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार झुक गई है इसीलिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए वो हम लोग को प्रूफ मिला है ना, बाला साहेब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ये एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे और उनके विचारों पे चलने वाले अगर ये यूबीटी वैसे के पक्ष खुद को बोल रहे होंगे ना तो उन्होंने सोचना चाहिए कि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के सोच पे चल रहे या मोहम्मद अली जिन्ना के सोच के ऊपर चल रहे या ओसामा बिन लादेन के सोच के ऊपर चल रहे। वो सोचना चाहिए। हम कह रहे हैं कि नीट के छात्रों के लिए अगर आंदोलन होगा, देश के युवाओं के लिए अगर आंदोलन होगा तो उसमें गजवाए हिंद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। उसमें सर तन से जुदा, अल्लाह और तकदीर ये सब बोलने की क्या जरूरत है। उधर छात्रों के प्रश्न ये करो। और इसलिए जो जो हमारे महाराष्ट्र साइबर के माध्यम से जो प्रूफ आए हैं उन सभी के तक हम लोग पहुंचेंगे। इधर कोई भी हमारे महाराष्ट्र में देवाबाहू के महाराष्ट्र में गजवाए हिंद करने की अगर हिम्मत कर रहा होगा ना तो उनको चुन चुन के खत्म करेंगे। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर की जाएगी आपकी सरकार की तरफ से? चालू है, सबके ऊपर पहुंचने का, सबके तक पहुंचने का काम शुरू है। जिनके जिनके अब्बा पाकिस्तान में बैठ के हमारे देश में हमारे महाराष्ट्र में वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे थे ना उनको सबको हम मिट्टी में मिला देंगे। नीतीश जी, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार उनकी पूरी मांगे नहीं मानेगी तो फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा। वापिस बोल रहा हूं, युवाओं का विषय अलग है, नीट का विषय अलग है। हम गजवाए हिंद और पाकिस्तान के अकाउंट के बारे में हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है और इसलिए यहाँ पे कोई भी इसमें विषयों को मिक्स नहीं करना चाहिए। नीट के विषय के बारे में या युवाओं के बारे में हम हमेशा पॉजिटिव है, मगर उनके कंधों पे बैठ के कोई गजवाए हिंद करने की हिम्मत कर रहा होगा, जिहाद करने की कोशिश कर रहा होगा, हमारे हिंदू राष्ट्रों को इस्लाम राष्ट्र करने की कोई कोशिश कर रहा होगा ना तो उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। इसमें बहुत गहरी साजिश आप आंक रहे हैं कहीं ना कहीं इस पूरे ये जो प्रोटेस्ट सबसे बड़ी इस तरीके के लोग जब स्लोगन्स भी हमने देखे कि अब की बार अंतिम संस्कार 13वीं की पुड़िया बांटी जा रही थी, लेकिन ठाकरे बंधु तो जो है वो जल्लोष निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है जिसने हमारे माँ सीता के ऊपर गंदी टिप्पणी की वो कुणाल कमरा शिवाजी पार्क के मोर्चे पे कैसे दिखा। फिर वहां जो बाला साहेब ठाकरे जी की अगर फैमिली उधर थी तो उसने तो कुणाल कामरा को स्टेज पे बुला के उसके कपड़े निकाल के चप्पलों से मारना चाहिए था। फिर तुमको हमारे राम भगवान हमारे सीता भगवान के ऊपर कोई अगर गंदी टिप्पणी कर रहा है उसको तुम अपने मोर्चे पे बुला रहे हो, मतलब तुम राम देवता के भक्त हो या आयशा के पति के भक्त हो, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए ना। कभी तो जो उधर शिवाजी पार्क में ठाकरे जो फैमिली उधर सब जमा हो गई थी उन्होंने इसके बारे में स्पष्टीकरण देना। कुणाल कामरा के साथ मंच साझा करते हैं और राम रक्षा मंत्र गा रहे हैं, वही है ना, स्पष्ट ही है। जिसने हमारे सीता भगवान के ऊपर जो गंदी टिप्पणी की है उसको तुम हमारे 2 पैरों के ऊपर मोर्चा में चलने आने दे रहे हो और वो उसी तरीके से वापस उधर जा रहा है। ये हम लोग सहन नहीं करेंगे।